माँ सरस्वती को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरी रचना भक्ति से संबंधित है, भक्ति में ही निहित है। मैंने कल्पना करी है ईश्वर के लिए, उनके लिए हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो उस कल्पना को एक साकार रूप देकर मैंने इस रचना में कुछ बतलाया है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है सच्चा आनंद। अपने अंतर मन के भावों को, अपने अंतर मन के भावों को ईश्वर को समर्पित कर दो। अपने अंतर मन के भावों को ईश्वर को समर्पित कर दो। सरल स्वभाव से अपनी निश्चलता को साबित कर दो। हर जगह ईश्वर के लिए ही कहा गया है कि आपका सरल स्वभाव होना चाहिए। सरल स्वभाव, सरल स्वभाव से अपनी निश्चलता को साबित कर दो। अनहित न छिपा हो जिसमें किसी का, सोच कर ऐसा समर्पण सच्चा साबित कर दो। अनहित न छिपा हो जिसमें किसी का, सोच कर ऐसा समर्पण सच्चा साबित कर दो। उत्कृष्ट शब्दों के चयन से अपनी प्रार्थना को प्रभावित कर दो। उनकी श्रृंगारित प्रतिमा से नैनों को तृप्त कर लो। अपना निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा इंतजार करो। उन्हीं की प्रेरित प्रेरणा में तुम अटल विश्वास करो। बाधाएं जीवन का पर्याय हैं, ये तो साथ चलेंगी ही। इनसे पार पाने का सही मार्ग का चयन करो। इनसे पार पाने को सही मार्ग का चयन करो। ईश्वर को अर्जी देकर अपनी मर्जी ऊपर मत रखना। ईश्वर को अर्जी देकर अपनी मर्जी ऊपर मत रखना। देर है अंधेर नहीं, कहावत चरितार्थ कर देना। आसान सी इस कल्पना को अपनी कल्पना में बसाकर इसके विभिन्न स्वरूपों को हृदय में अंकित कर लो। आसान सी इस कल्पना को अपनी कल्पना में समाकर इसके विभिन्न स्वरूपों को हृदय में अंकित कर लो। नित्य की अपनी मान्यताओं को, अपने नित्य के जो कर्म होते हैं, नित्य के आपके कर्तव्य होते हैं, नित्य की अपनी मान्यताओं को खूबी से निभाते हुए, नित्य की अपनी मान्यताओं को खूबी से निभाते हुए अपने इस समर्पण का सच्चा आनंद ले लो। यही सच्चा आनंद है।